सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है बेसिकली वो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट पे अपना पहला वीडियो होने वाला है, जहाँ पे अपन एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज का जो मेन जो वीडियो है गाइस, वो होने वाला है लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी क्या होती है गाइस, कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स जो अपने जैसे रिटेल ट्रेडर्स वगैरह, स्मॉल बैंक्स वगैरह, जहाँ पे उनकी लिक्विडिटी लाया करती है, वो होते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लाए करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मार्केट में कहाँ हैं। अब आपको मैंने बताया कि एक कंपोजिट मैन है, मतलब एक बड़ा खिलाड़ी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो मार्केट को मूव करा सकता है। तो वो आपको एक परफेक्ट डायमंड सेटअप क्यों देगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने रिटेल ट्रेडिंग करी, तो रिटेल ट्रेडिंग में सबसे गंदा सीन ये था कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी पता लगता, मान लीजिए आपने कोई भी ट्रेड ली होती, आपको कुछ भी मिनट ऐसा लगता कि हाँ यार अब मेरे को सब कुछ आ गया, उसी मिनट आपकी डील जो है वो लॉस में चली जाती, तो आपकी साइकोलॉजी वैसे ख़राब हो जाती। क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है कि जो रिटेल ट्रेडर्स वगैरह है उनसे ऑर्डर्स लेना, और जो इस कंपोजिट मैन है ना, वो अपनी डायरेक्शन में ले जाना। मतलब कभी कभार क्या होता है कि जब आप डील लेते हो तो आपकी डायरेक्शन भी सही होती है। जैसे मान लीजिए कि आप चाह रहे हो कि आप लॉन्ग करना चाह रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन सही है, बट वहाँ पे ऑर्डर्स होने के कारण वो जो लिक्विडिटी लेते हैं, कंपोजिट मैन लिक्विडिटी लेते हैं और आपकी डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो अब आप क्या करते हो, अपने आप को एक रीज़न देने लग जाते हो, अरे यार शिट, मैंने जल्दी ट्रेड कर ली, मेरे को है ना यहाँ टच पे वेट करना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा इसको ब्रेक हुआ तब मेरे को थोड़ा सा और रुकना चाहिए था। अब ये ब्रेक होने के बाद में भी अपने आप अंदर आ जाता है। वो क्यों आ जाता है गाइस? क्योंकि उनको पता रहता है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स है ना मार्केट में, सबसे ज़्यादा जो पैसा है, मतलब कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लाया करता है मार्केट के अंदर, जो रिटेल ट्रेडर्स हो गए, स्मॉल बैंक्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, उनका पैसा लाया करता है। क्योंकि एक कंपोजिट मैन है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और जो मार्केट को मूव करवा सकता है अपने हिसाब से। तो आप यहाँ पे वेट कर रहे हो कि यार ये मार्केट यहाँ टच करेगा, ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रजिस्टेंस वगैरह, ये आपका वो है कॉन्सेप्ट। आपने पूरी, यार आप एक चीज़ देखो ना, अब ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, आपका परफेक्ट डायमंड सेटअप है कि वो आप बोल रहे हो कि यार इस पर तो मैं बहुत पैसा वो कर लूँगा, ठीक है, आपका परफेक्ट डायमंड सेटअप दिख रहा है, आपको परफेक्ट डायमंड सेटअप दिख रहा है। बट दिक्कत क्या होती है, ये पहला टच हुआ, ये दूसरा टच हुआ, आपकी क्या है, आइज़ क्या होती है, इसके हिसाब से सेटल हो जाती है। जब आप देखते हो ना इस मार्केट को, जब आपको तीसरा टच आने वाला होता है, तो अब आप सोचते हो कि अरे यार कि चलो ठीक है, बढ़िया है, अब ये तीसरा टच आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मैं लॉन्ग पोजीशन ले लूँगा, यहाँ पे पिछले वाले इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा जस्ट इसके नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के लिए मेरा प्रॉफिट टारगेट यहाँ हो जाएगा। बट दिक्कत क्या होती है कि पूरा मार्केट, पूरी दुनिया देख रही है इस लेवल को, ठीक है। अब एक कंपोजिट मैन है, वो पैसा कैसे कमाएगा? वो पैसा ऐसे कमाएगा जब वो आपके ऑर्डर्स को लॉस करेगा ना, मतलब जब आपके ऑर्डर्स को हिट करेगा, ठीक है। आपका जैसे मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस का ये ऑर्डर यहाँ पे है, तो आपका ऑर्डर लॉन्ग का यहाँ पे है और स्टॉप लॉस यहाँ पे है। जब ये स्टॉप लॉस आपका हिट करेगा तब वो मार्केट में पैसा बनाएगा। तो वो इस हिसाब से मूव करवाते हैं मार्केट को कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अब यहाँ पे बाय पोजीशन करूँगा। यार आप खुद सोचो ना कि इतना कौन, अगर इतना ही ईजी होता तो बस आपको बस टच का वेट करना पड़ता, रीटच होता मार्केट के अंदर और आप बैठे रहते मार्केट के अंदर कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मार्केट आएगा, यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन लूँगा, शॉर्ट पोजीशन लूँगा और बस मैं पैसा बना के बाहर हो जाऊँगा मार्केट से। बट गाइस ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि मार्केट मूव करता है, वो जब इस पोजीशन पे आता है तो क्या होता है कि जब इस यहाँ पोजीशन पे आता है, यहाँ लिक्विडिटी होती है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा लिक्विडिटी के क्या क्या एग्जांपल होते हैं, कैसे कैसे लिक्विडिटी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी हो गई, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर्स कर रखे हैं, पहले बाय कर रखे हैं, ठीक है। डबल बॉटम, डबल टॉप, जैसे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, ब्रेकआउट पैटर्न्स हो गए, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, ठीक है। ये सारे जैसे ट्रेंड लाइन्स हो गई, ठीक है, जितना भी आपका वो होता है बुलिश, हरामी, डोजी पैटर्न वगैरह, जितने भी होते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये क्या होता है, रिटेल कॉन्सेप्ट होता है सारा। तो रिटेल कॉन्सेप्ट उनको सब पता रहता है। अब आपकी भी गलती नहीं है, आप जब भी मार्केट में जब नए नए आते हो ना, तो सबसे पहले जो आप किसी चीज़ को डिस्कवर करता है ना आदमी, तो वो रिटेल ट्रेडर वाला कॉन्सेप्ट ही डिस्कवर करता है, और वो इतना ईजी होता है उसके लिए समझना, करना, ठीक है। तो वो आसान होता है जब आदमी को लगता है ना कि 1-2 महीने बाद कि हाँ यार अब मैं पूरा सीख चुका रिटेल ट्रेडर का लॉजिक, अब इस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करूँगा। बट जब मिनट आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ मैं मार्केट में कुछ सीख चुका हूँ, उसी टाइम आपको ये कंसिस्टेंट पेन देता है मार्केट, और आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल बिल्ड नहीं होने देता। क्योंकि फिर आप क्या अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हो कि यार मैं ना, अरे यार मैंने ये वेट नहीं करा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, अब आपने यहाँ पे बाय ले रखी थी, अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, अब उनको सबको पता है, ठीक है, कंपोजिट मैन को पता है मार्केट में ऑर्डर्स यहाँ पे लाए करते हैं, तो ये क्या करते हैं, मार्केट को मूव करवा दिया। अब आपके स्टॉप लॉसेस ले लिए सबके, अब आपकी डायरेक्शन सही थी कि आप चाह रहे थे बाय जाएगा,
और ये लो, ये सीधा बाय पोजीशन में ले गए। क्योंकि इनको क्या होता है, एक एरियाज पे मूव कराना होता है, इनएफिशिएंसीज को फिल करना पड़ता है मार्केट के अंदर, इनको इनएफिशिएंसी फिल करनी पड़ती है और उसके साथ साथ लिक्विडिटी लेते हुए चलते हैं। तो मार्केट मूव कैसे करता है, जैसे जैसे वो लिक्विडिटी लेते जाता है वैसे वैसे वो अपने डायरेक्शन में मूव करवाते जाते हैं मार्केट को। अब आप यहाँ पे क्या सोचते, अरे यार क्या पता मेरे को इसका वेट करना पड़ता, मैं इसका ब्रेकआउट होने का वेट करता, मेरे से गलती हो गई, मैंने जल्दीबाजी में ट्रेड ले ली। फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले लिया आपने, चलो ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा कि चलो ठीक है, यहाँ पे आपको मौका ही नहीं देंगे क्योंकि इनका इतना फास्ट मूवमेंट आता है कि आदमी को समझ नहीं आता। अब क्या होता है, जब ये ऊपर जाने लग जाता है तो अपन को कब पता लगता है कि यार चलो ठीक है अब ट्रेंड में है, अब ये मार्केट अप जा रहा है, ठीक है अब ये अप जा रहा है, अप जा रहा है, यहाँ पे भी ये अप जा रहा है। तो जब आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने सेल कर दी, चलो अब यहाँ पे आप सोचते हो कि यार मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा मार्केट को, ठीक है यहाँ पे मार्केट को सेल कर दूंगा, बाय ऑर्डर तो मेरा बना नहीं, यहाँ पे मैं मार्केट को सेल करता हूँ, सॉरी ये तो लॉन्ग ऑर्डर आ गया, सेल करते हैं, आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देते हैं। अब इनको पता रहता है कि मार्केट, अब ये लोग बागों को एक इन्होंने बिल्ड करवा दिया कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में, इनको जो एक एफिशिएंसी फिल करनी थी वो एफिशिएंसी ये फिल कर चुके हैं यहाँ पे। अब आपको लगता है यार मार्केट अप ट्रेंड में है, आप यहाँ पे हल्का सा पुल बैक आएगा और आप यहाँ पे बाय ऑर्डर में बैठोगे। जैसे ही आप बाय ऑर्डर में बैठते हो, ये लेके जाते हैं, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रहते हो, उतने में ये लो। तो देख रहे हो दोनों तरफ इन्होंने लिक्विडिटी बिल्ड करी, अप की भी सेल की भी, ठीक है दोनों तरफ इन्होंने लिक्विडिटी बिल्ड करी और दोनों तरफ की लिक्विडिटी ले ली। और बीच में रह गया कौन, अपने जैसे रिटेल ट्रेडर्स वगैरह, जो छोटे मोटे बैंक है, जो हेज फंड्स हैं वगैरह, उनका पैसे लेके कंपोजिट मैन बैठा है, आराम से प्रॉफिट बना रहा है अपने पैसे पे। तो गाइज ये होता है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ लाए करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लाइव मार्केट की कंडीशन पे, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए, और हाँ अब आप लोग बाग अपने जो आपके बड़े बड़े गुरुज हैं जो अभी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डालते हैं, मैंने गाइस ये एक की लेवल आ रहा है, एक सपोर्ट आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, आप देखना यहाँ पे मैं एक की लेवल भेजूँगा, आप मेरे को इतना इतना पैसा दे दो, आप मेरे को 5 लाख रुपये दे दो महीने के, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा 5 लाख में, और एक इंपॉर्टेंट की लेवल बताऊँगा। इंपॉर्टेंट की लेवल कैसे देखते हैं आप गाइस, देखते हैं कि मैं एक ऐसी करेंसी ढूंढता हूँ जिस पर मैंने कभी ट्रेड नहीं करा, ठीक है। तो अपन चलते हैं यूरो कैड, इस पर मैंने कभी ट्रेड नहीं करी, ठीक है, ये रैंडम करेंसी है। अब मैं इधर आ जाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, ठीक है। अब गाइस देखो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का क्या सीन होता है। अब जैसे मान लीजिए ये रैंडम लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये रैंडम लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर दी। अब मेरे को आगे का कुछ नहीं पता गाइस। रेजिस्टेंस सपोर्ट का सीन ये है कि मार्केट के अंदर है ना, मार्केट जिस हिसाब से मूव करता है, तो ये दोनों लाइन है ना कहीं जाके अपने आप ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो यार ऐसे लेवल पे आप कैसा भरोसा कर सकते हो जो फ्यूचर में आपने कहीं भी रैंडम, क्योंकि अब आप बोलोगे मैं तो भगवान हूँ, मेरे को तो पता है आगे कहाँ जाके टच होगी, ऐसा नहीं है गाइस। आप रैंडम कोई भी लाइन करके देखना, रैंडम कोई भी लाइन चार्ट पर ड्रॉ करोगे तो वो आगे जाके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी जाती है। अब देखो गाइस अपन देखते हैं इसको, मैंने यहाँ रैंडम लाइन ड्रॉ कर दी, इस पर पहले बार, अभी तक मेरे को आगे का कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ठीक है गाइस, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने प्रॉपर इसका वो लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपका गुरु ने बता दिया आपको कि यार मैं ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल आ रहा है 1.52954 के ऊपर, अब आप है ना यहाँ से बाय कर लेना। अब आप यहाँ से बाय करने बैठोगे, अब आपको पता है आपका स्टॉप लॉस यहीं होता। अब देखो आपको मार्केट कैसे पेन देता है। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि पिछली बार जब मार्केट यहाँ पे आया तो देखो कितना ह्यूज मूव देखने को मिला था। यहाँ पे जब मार्केट आया था तो देखो कितना ऊपर गया है, कितना ह्यूज मूव देखने को मिला है। अब सेम आप यहाँ करोगे कि चलो ठीक है मार्केट आएगा। अब देखो गाइस यहाँ पे आने के बाद में क्या हुआ, लोग बाग ये 1 घंटे की कैंडल है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे ये बहुत बड़ा मूव है, जो ये मूव हुआ है ना यहाँ पे, ये बहुत बड़ा मूव है। तो लोग बागों ने यहाँ पे अपने बाय ऑर्डर्स ले लिए, ठीक है। अब आपका क्या सीन था कि चलो ठीक है, आपने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये इसको चलो ब्रेक करने के बाद में एक तो लोग बाग यहाँ पे ये बिल्ड कर दी, बाय के लिए लिक्विडिटी बिल्ड कर दी कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा। अब क्या करोगे, आपने वेट कर लिया, चलो ठीक है, जिन्होंने वेट नहीं करा वो तो ऑर्डर्स में है। अब आपने वेट कर लिया और आपने बोला कि यार मैं शॉर्ट पोजीशन में बैठूंगा, क्योंकि इसने ब्रेक करके इसका दोबारा इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कर लिया, मतलब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कर लिया। अब गाइस देखना, आप दोनों पोजीशन लगी हुई है, अलग अलग रिटेल ट्रेडर्स, अपने मिलियन ट्रिलियंस लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारा पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। अब कंपोजिट मैन ने क्या करा, अब देखो गाइस कंपोजिट मैन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। अगर अपन लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा फ्यूचर में कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट में इनएफिशिएंसीज कैसे क्रिएट होती है, इम्बैलेंसेस कैसे क्रिएट होती है। अब गाइस देखो ये जो प्रोसेस है ना, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और समझोगे आगे जब मैं बताऊंगा आपको, तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ है, जो वाइकॉफ फेज़ होता है, वाइकॉफ का एक्यूमुलेशन फेज़ है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या होता है। अब आपने तो रिटेल लॉजिक के हिसाब से आपने सोचा कि यार यहाँ पे चलो ठीक है, पिछली बार मार्केट यहाँ पे आया था, अप गया था, तो आपने यहाँ पे ये बड़ी कैंडल देख के यहाँ पे आपकी
पोजीशन ले ली, बाय पोजीशन ले ली, ठीक है। जो लोग बाग सेल में बैठे थे, जिन्होंने ब्रेकआउट का वेट करा और जब ये इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ तो वो सेल में बैठ गए, ठीक है। अब आपने सोचा कि चलो ठीक है, सेल में मैं बैठ गया, बड़ा जो की लेवल है गुरु के हिसाब से अपने, वो की लेवल हिट हो चुका है अपना, अभी सेल में बैठेंगे। अब देखो गाइज यहाँ पे क्या हुआ, आपकी लिक्विडिटी यहाँ थी तो इन्होंने आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट कर दिया। अब जो लोगों ने वेट करा वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में थे, अचानक से मार्केट में मूव आया। अब यहाँ पे चलो कोई बहुत थोड़े बहुत लोग बाग निकल जाएंगे कि यार क्या पता पुल बैक होने वाला है, बट कई लोग ऐसे हो जाएंगे कि ये थोड़ा बहुत पुल बैक है, हल्का सा मार्केट पुल बैक करेगा और उसके बाद में डाउन जाएगा, और उसी टाइम जब मिनट आपको लगाना कि चलो ठीक है आप प्रॉफिट बना रहे हो, उसी टाइम ये देखो गाइज आपके सामने है, ये पूरा मार्केट को ऊपर ले गए। यहाँ पे कोई डायरेक्शनल बायस नहीं रही, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो गई। वो अलग से दोनों तरफ की इन्होंने लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी अपन पैसा बोलते हैं, दोनों तरफ का जो पैसा था इन्होंने पैसा ले लिया और पैसा लेके ये मार्केट से निकल गए। तो गाइज़ ये होती है बेसिकली लिक्विडिटी, मार्केट में कहाँ पैसा सबसे ज़्यादा लाया करता है। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट की लेवल था और ये की लेवल भी नहीं था, मैंने तो रैंडम पुट करा था, फिर भी देख लो ये कम इन हैंडी हो गया। अब चलो ठीक है, मैं आपको एक और रैंडम ऑर्डर पुट करके बताता हूँ, रैंडम लाइन चार्ट पे ड्रॉ करके बताता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे तो चलो ये है, यहाँ पे मैंने रैंडम लाइन पुट कर दी। अब देखते हैं अपन फ्यूचर में मार्केट यहाँ पे आता है तो कैसा क्या करता है। हालांकि अभी ये यहाँ आ नहीं रहा इस वाले लेवल पे, क्योंकि वो इतना ऊपर गया नहीं मार्केट। अगर फ्यूचर में आता है, चलो ठीक है, मैं दूसरा लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट आया ही नहीं, ठीक है। अभी मेरे को कुछ नहीं पता, मैं दूसरी करेंसी सर्च करता हूँ, कुछ भी कर लेते हैं अपन, CHF कुछ भी, जो मैंने अभी तक ट्रेड नहीं करी, CHF JPY, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अभी देख लो गाइज मैंने कुछ नहीं देखा, यहाँ पे मैं रैंडम लाइन आके ड्रॉ कर दूंगा। ये रैंडम लाइन आके मैंने ड्रॉ कर दी, ये 2 लाइनें ड्रॉ कर दी गाइज, ठीक है। अब आप देखना फ्यूचर में अगर मार्केट, आप देखो गाइज आपके सामने ये रैंडम लाइन ड्रॉ करी थी मैंने। अब देखो ये रैंडम लाइन एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे ये जो की लेवल था ना आपके गुरु का, जो मतलब आपका जो टीचर है उसने बताया मेरे को 5 लाख रुपए दो, मैं आपको की लेवल देखना सिखाऊंगा, उसने बताया साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे। अब देखो ये देखो यहाँ पे देखो परफेक्ट अपने आप ही देखो कि यहाँ पे आया, टच करती मार्केट ऊपर गया। अब आपका की लेवल था, आपने मान लिया कि चलो ठीक है की लेवल है, आपकी डायरेक्शनल बायस यहाँ पे हो गई, ठीक है, बोलो हाँ यहाँ पे। अब ये 1 घंटे की कैंडल से गाइस, 1 घंटे के कैंडल के हिसाब से अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये सही मूव है, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, चलो मान लिया। अब आप बैठे हो, अब इन मिनट आपको लगेगा कि चलो ठीक है आप प्रॉफिट में हो, आराम से मार्केट देखो कितना आप चढ़ा है, कितना मार्केट ऊपर गया है, ये हल्का सा पुल बैक है, इसकी लेवल पे आके पुल बैक करके मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा। अब जैसे ही मिनट आपको लगा ना कि आपको कुछ पता है, उसी टाइम यहाँ पे आया मार्केट और ये नीचे चला गया आपके, फिर आप पेन में बैठे रहे, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ दर्द दिया मार्केट ने, आप बैठे रहे आपके ऑर्डर्स को लेके, और आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहोगे इस रिटेल लॉजिक के हिसाब से। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था गाइस, मैं सोचता था कि अरे यार शिट यार, इसका ब्रेक होने का वेट करता, और ब्रेक होने के बाद में जब ये रीटेस्ट हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं आराम से यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाता। यहाँ पे मैं लगा देता डील, ब्रेक होने के बाद में यहाँ लगा देता, चलो ठीक है आप यहाँ पे प्रॉफिट बना लेते। अब ऐसा नहीं है कि रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं बनाते, आप यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का प्रॉफिट बना लेते, रिटेल ट्रेडर के हिसाब से ट्रेडिंग करते तो। बट उसका फ़ायदा क्या है कि गाइज वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत सारा उसमें वो डेवलप करना पड़ता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ता है। अब यहाँ पे जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको हर एक मूवमेंट पता होती है कि मतलब हर एक मूवमेंट तो नहीं, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, बट आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ मार्केट कहाँ लिक्विडिटी है मार्केट में, मार्केट पहले कहाँ मूव कर सकता है कहाँ जाने से पहले। और इसमें आपकी कोई डायरेक्शनल बायस हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं एक हल्का सा पुल बैक आती बाय कर लूँगा आराम से और बहुत सारा प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। जिस मिनट आप बाय करोगे उसी मिनट आपको ये, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस, अब अपन ये चलो ये तो रैंडम सी करेंसी है, अपन चलते हैं मेन करेंसी पे, यूरो यूएसडी पे चलते हैं अपन। सो गाइस हम आ चुके हैं यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी पे मैं आपको बता रहा था कि जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह फॉर्मेशन होता है ना, कैसे आपको फेक आउट किया जाता है रिटेल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से, कैसे आपको बाहर किया जाता है ट्रेड्स से, कैसे आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। क्योंकि जब आप बार बार इन एंड आउट होते हो ट्रेड्स में, आप सोचते हो कि यार ये मेरा परफेक्ट डायमंड सेटअप है, उसी मिनट आपको ये बाहर कर देते हैं और अपना प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। कंपोजिट मैन, क्योंकि कंपोजिट मैन तभी पैसा बनाता है जब अपने स्टॉप लॉस हिट करता है। तो मैं भी आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अपन देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हो कि यार ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, जब तक आपकी आंखें मतलब ऐसे हो जाता है ना कि आपकी आंखें मतलब हो जाती है कि सेट हो जाती है कि हाँ ठीक है यार ये ट्रेंड लाइन वगैरह फॉर्मेशन हो रही है, तो आप देख रहे हो कि यार प्रीवियसली है ना यहाँ पे ये हो गया कि 1 टच हो गया, 2nd टच हो गया, 3rd टच हो गया, 4th टच हो गया, अब मार्केट यहाँ पे आएगा तो अब ऊपर जाएगा। अब मान लीजिए बेसिकली आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, क्योंकि अब यहाँ पे आपको पता था कि जैसे यहाँ पे बेसिकली आपने आपकी ट्रेड लेनी है, क्योंकि यहाँ पे टच हुआ मार्केट
और आपका बेसिकली स्टॉप लॉस यहाँ हुआ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप प्रॉफिट बना भी लेते हैं, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बना लिया, चलो ठीक है, बट आपका टारगेट यहाँ तक होता, अगर मान लीजिए आपका टारगेट यहाँ होता तो आपको यहाँ पे लगता कि चलो ठीक है यार, एक पुल बैक आएगा, क्योंकि ये 1 आवर का चार्ट है गाइज, तो यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, आपने देखा कि चलो ठीक है पुल बैक आ रहा है, उसी मिनट जब आपको लगा ना पुल बैक आ रहा है, अब कई लोग तो यहाँ पे निकल जाते कि ठीक है अपना प्रॉफिट लेके निकल गए यहाँ पे, बट कई लोग जिनको लगता कि हाँ यार अपना टारगेट हिट वगैरह होगा, उसी टाइम पे देख लो गाइज इन्होंने यहाँ पे इनका हिट करा, ऐसा हिट करा, यहाँ पे इनके ऑर्डर्स लिए, फिर इसको ऊपर ले गए। अब आदमी सोचता है कि यार ये रीटेस्ट करने के चक्कर में रह जाता है आदमी, ठीक है, फिर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लिया आपने, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लिया, तो बेसिकली कुल मिला के आपको फेक आउट करा जाता है मार्केट के अंदर हर बार रिटेल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हो तो आपको मतलब ये पता रहता है कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ गलत नहीं था, क्योंकि आप रिटेल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अपने आप को एक एक्सप्लेनेशन देते रहते हो कि यार अपने आप को एक्सक्यूजेज देने लग गए आप कि यार काश मैंने ना थोड़ा लेट करा होता, थोड़ा लेट बाय करा होता, थोड़ा लेट सेल करा होता, थोड़ा मतलब मैंने अर्ली एंट्री ले ली। अब जैसे गाइज यहीं देख लो आप, तो जैसे बेसिकली आपने मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, आपने एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड ली, ठीक है। अब आपको लग रहा था कि यहाँ पे यार मार्केट इतना ऊपर आया है, इतना ऊपर चढ़ा है, तो इसने एक जो की लेवल था, एक की लेवल था रेजिस्टेंस जहाँ से जा रहा था नीचे बार बार, इसको ब्रेक कर लिया, इसको ब्रेक करने के बाद में इसका सपोर्ट ले लिया। अब आप क्या करोगे कि आपने क्या करा कि यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ले ली, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया। अब जैसे आपने लॉन्ग की पोजीशन ली तो आपको लगता है कि जैसे मार्केट आपके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनने लगता है, उस टाइम नीचे जाता है, तो आपको यहाँ पे लगता है कि चलो ठीक है पुल बैक था, बट क्या होता है ना मिनट जब आपको लगने लगता है कि ना हाँ कि अब कोई दिक्कत नहीं है मार्केट जाएगा, उसी टाइम पे आपका ऐसे हिट हो जाता है और आप ट्रेड से बाहर हो जाते हो। तो ये गाइज ये कांस्टेंट है, बार बार होता रहता है, रोज़ देखने को मिलती है ये चीज़ें मार्केट के अंदर। आप देख लो फ्यूचर में जब ये आया था, ठीक है, फ्यूचर में जैसे मान लो कि ठीक है अब आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान लो, आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान लिया आपने, ये नेकलाइन वगैरह हो गई, तो आपने यहाँ पे चलो ठीक है यहाँ पे आप मानते हैं कि आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर रखोगे, इस प्रीवियस हाई के ऊपर रखोगे। अब इन मिनट जैसे मान लो कि कई लोग तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका इतना सा टेक प्रॉफिट था तो कई लोग तो लेके निकल गए, कई लोगों को वही कि चलो ठीक है इसने फेक आउट करा, अपने आप को एक्सक्यूजेस दे दोगे आप इस वाली पोजीशन पे कि यार इसने फेक आउट करा, अभी आया यहाँ से दोबारा गया मार्केट नीचे, तो अब ये रेजिस्टेंस है, ये दोबारा यहाँ पे आएगा, रेजिस्टेंस पे मानेगा, ठीक है, फिर आप इसको देखोगे ये पुल बैक है तो आप यहाँ पे खुश हो जाओगे, चलो नीचे जा रहा है। कई लोग इतना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, पर कई लोग इसको होल्ड करना चाह रहे होंगे ना, जिनको लगेगा कि ठीक है यार अपन यहाँ तक होल्ड करते हैं, उसी टाइम मार्केट घूमता है और उसी टाइम मार्केट हिट करके जितने भी ये यहाँ पे जितने भी ऑर्डर सिचुएटेड थे, जितने भी सेल ऑर्डर सिचुएटेड थे, सबको लेके अब ये यहाँ से क्यों गए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो लिक्विडिटी एक तरीके से इम्बैलेंस वगैरह क्रिएट हो गया, इम्बैलेंस को फिल करने आया था, ऑर्डर ब्लॉक था, ये तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से गया है, ठीक है। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पता होता तो आपको पता होता कि यार मार्केट यहाँ पे आएगा, देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक आएगा, आप इसके मिड में ट्रेड लेते, आप बीच में फंसते ही नहीं, आप बीच वाले गेम में नहीं फंसते कि आपने है ना बीच वाले गेम में फंस रहे हो, आपकी इधर लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, इधर लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, दोनों लिक्विडिटी आपकी लेके आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो रही है, फिर आप क्या कर रहे हो सारे दिन उसको लॉस को रिकवर करने में लग रहे हो, उसके चक्कर में आपका अकाउंट ब्लो हो रहा है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आप क्या करते हो कि वही चीज़ क्या होती है आपकी रीडिफाइन हो जाती है, मतलब रिफाइन एंट्रीज मिलती है आपको यहाँ पे, तो रिफाइन एंट्रीज मिल गई। अब आपको पता लग गया कि यार मार्केट है ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, ये ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं आपको ये पता रहता है कि यार यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है मार्केट में, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स का एसएल्स सिचुएटेड है जिन्होंने सेल करा है, तो ये मार्केट यहाँ तक आएगा और लास्ट जो पॉइंट आएगा वो ये ब्रेकर ब्लॉक पे आएगा। इस ब्रेकर ब्लॉक पे आने के बाद में देखो कितना तगड़ा मूव मिला है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लेते, आपको लिक्विडिटी के बारे में पता होता, तो आपका स्टॉप लॉस देखिएगा इस कितना होता है, यहाँ पे छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होता और आपका प्रॉफिट आपको पता होता कि मार्केट यहाँ पे लोज वगैरह जो इक्वल लोज है ना इनकी लिक्विडिटी लेते हुए चलेगा, क्योंकि जितने भी डबल टॉप हो गया, ठीक है, डबल बॉटम हो गया, जितने भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट पैटर्न हो गए कि ब्रेकआउट हो गया, ये सारा क्या होता है, ये सारा का सारा लिक्विडिटी फेज में आता है। लिक्विडिटी फेज में ठीक है, अब ट्रेंड लाइंस हो गई, ये लिक्विडिटी हो गई, आपको इन मिनट पता लगता है कि हाँ यार यहाँ ब्रेक हुई, फिर ये दोबारा अंदर आता है। ये क्यों आता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक सिचुएटेड होता है जिसको ये मिटिगेट करने आते हैं, यहाँ पे इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, ये इस जगह पे इम्बैलेंस यहाँ पे रिटेल के ऑर्डर्स हो गए स्टॉप लॉस के, ठीक है, आपने लॉन्ग पोजीशन ले ली, अब आपका इस एसएल इन्होंने हिट करा। अब आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं था, पर जिनको पता था उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, उनको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, उन्होंने ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से एंट्री ली और वो प्रॉफिट बना लिए यहाँ पे, और आप बैठे रह गए पेन में कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो गाइस ये कांस्टेंट था मेरे साथ, तो मेरे को जब लगा ना कि यार अपन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपन एक्सक्यूजेस देना बंद करते हैं,
तब जाके ये गाइस सॉल्व हुआ और तब जाके मैंने सीखना स्टार्ट करा था ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले मेरे को। तो जैसे कि मैं आपको आज के चार्ट पे दिखाता हूँ, गोल्ड का जो चार्ट है आज के चार्ट पे ही ये हुआ है, ठीक है। गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। जैसे कि देख लो आप, ये देखो गाइस, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन था, ठीक है। अब आपकी आइस सेटअप हो चुकी कि हाँ यार ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो गई, 1 टच 2 टच। अब जैसे ही अब छोटी टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये कैंडल्स है ना यहाँ पे, जो ये इसका ये जो आपको डोजी वगैरह टाइप की लग रही है, ये क्या होता है कि यहाँ पे एक, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे जाके, तो देखो गाइस यहाँ पे आई, यहाँ पे टच करा, अब आप ऐसे खुश हो गए कि हाँ ठीक है अपन को अपना डायमंड सेटअप मिल गया, अब अपन को परफेक्ट एंट्री मिल गई, अपन फटाफट यहाँ पे एसएल रखेंगे, यहाँ पे टेक प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है। 1:4 का रेशियो निकल के 1:4% लेके और निकल जाएंगे मार्केट से। उसी टाइम इन्होंने क्या करा, उसी टाइम आपको बताया कि हाँ अब नीचे जाएंगे यहाँ से टच होकर के, और ये लो आपका एसएल हिट हो गया। अब आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से पता होता तो मार्केट में यहाँ पे देखो ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस क्या होता है इसमें, वो मैं अगले वीडियो आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ये इम्बैलेंस था, ये इम्बैलेंस फिल करने आए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, इम्बैलेंस फिल करते इस ऑर्डर ब्लॉक से देखो गाइस कितना स्पीड से मूवमेंट आता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ सोचा होता, ठीक है, आपने यहाँ पे आप मिस कर दिए, आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी, अब आप यहाँ पे आके सोच रहे हो कि यार ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को बिल्ड होने देते हैं, क्योंकि आपकी आइज सेटअप हो चुकी है, आपकी आइज, आपका माइंड उसी हिसाब से देखता है फिर कि यार 1 टच 2 टच, तो यहाँ पे आपका फेक आउट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका फेक आउट हो गया, आप यहाँ से बाहर हो गए। अब आपको लगा कि यार चलो ठीक है यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, क्योंकि रिटेल ट्रेडिंग में फिर यही होता है आदमी का, क्योंकि कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती तो वो बार बार ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि यार आज मेरे को जितना भी लॉस हुआ है वो रिकवर करना है। तो आप सोचोगे कि चलो ठीक है, मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग मूव भी दिया था यहाँ से, तो सपोर्ट भी ले लेगा, ठीक है, यहाँ सपोर्ट वगैरह लेके यहाँ से ऊपर चला जाएगा। जैसे ही आप एंट्री लेते हो, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में क्या है कि स्मार्ट मनी को यहाँ पे मिटिगेट करना था पोजीशंस को, अपनी जो उनकी बड़ी बड़ी पोजीशन जो उन्होंने होल्ड कर रखी थी ना, यहाँ से बाय करा था, उनको यहाँ पे मिटिगेट करना था। तो जैसे ही आपने लिया, अब आपकी लिक्विडिटी बिल्ड हो गई, उनको लगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हो गई, वैसे ही आपका एसएल हिट करा और आपकी डायरेक्शन में गया। अब आपका जो बायस था वो तो सही था, बट आपकी एंट्री गलत थी रिटेल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो गाइज़ ये रोज़ होता है मार्केट में, अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी करोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे जैसे मैं बताते चलूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे थोड़ा बहुत स्टडी करते चलोगे आप अच्छे से, तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, मतलब आप ये बता पाओगे एक्चुअली में कि मार्केट ऐसा मूव क्यों करता है। ऐसा नहीं कि यार ये रेजिस्टेंस नहीं माना, अब अगला रेजिस्टेंस मानेगा, अरे ये की लेवल नहीं माना, चलो मैं 5 लाख की जाके कोचिंग ले लेता हूँ सर से, मेरे जो गुरु है, मेरे जो टीचर हैं वो मेरे को सिखाएंगे और वो मेरे को एक की लेवल बताएंगे, और वो की लेवल नहीं मानते तो आपके गुरु क्या बोलते हैं आपको, अरे गाइज ये यहाँ पे की लेवल था, यहाँ पे नहीं माना तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट की लेवल मानोगे। कोई ज़रूरी है क्या आपके पास इतना फंड है गंवाने को। तो गाइज यही है मेन चीज़, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखो और मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस देखो, ठीक है। मैंने आपको लिक्विडिटी के बारे में बता दिया है कि जितने भी रिटेल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हर जगह इंटरनेट पे यही बसा हुआ है, डबल टॉप डबल बॉटम, इतना ही आसान होता तो यार आप देखो ना, आप गूगल पे जाके सर्च करते, गूगल पे जाके सर्च करने के बाद में आपको सारे डायमंड पैटर्न्स, जितने भी आपके डायमंड पैटर्न सेटअप्स होते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह, जितना भी RSI डाइवर्जेंस वगैरह, ट्रेंड फॉर्मेशन, ट्रेंड फॉलोइंग, ये सब इतना इजी होता तो कोई भी ट्रेडिंग कर लेता। तो गाइज़ यही लिक्विडिटी होती है मेन बेसिकली, कि जहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स है ना, सबसे ज़्यादा मार्केट में ऑर्डर्स कहाँ लाया करते हैं। तो गाइज़ आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू पे अपन देखते हैं तो ऑर्डर्स कहाँ पे सिचुएटेड है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, कि यहाँ पे बोले यहाँ पे ये लोगों ने सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल करने के बाद में मार्केट नीचे आया, तो इनको तो यहाँ पे पोजीशन मिटिगेट करनी थी, इन्होंने पोजीशन मिटिगेट कर दी। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ बची है, देखो ये रही लिक्विडिटी, ठीक है, ये रही लिक्विडिटी टॉप है। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिक्विडिटी पहचान के अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, तो आप यहाँ पे ट्रेड पे बैठते, और जो इसका ये है एसएल यहाँ पे इतना नीचे होता आपका, और टेक प्रॉफिट क्योंकि आपको पता है यहाँ तक लिक्विडिटी है मार्केट की, तो आप आराम से इतना कर सकते थे, 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता आपको इस ट्रेड के अंदर। तो गाइज़ यही है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, बट आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते बार बार कि यार मैं इस वजह से गलत हो गया, मैंने ये गलत एंट्री ले ली, मैंने लेवल सही नहीं देखा, ये रेजिस्टेंस पे पहले एंट्री ले ली, रेजिस्टेंस पे बाद में एंट्री लेनी चाहिए थी, सपोर्ट ही नहीं बना, ये ट्रेंड लाइन ही फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये एक्सक्यूजेस देने की बजाय आप कोई अच्छी नॉलेज लो,
क्योंकि बेसिकली जितने भी लोग इंट्रोड्यूस होते हैं सबसे पहले वो इसी कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं कि रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइस बेसिकली आपको यही है, आपको स्टडी करना है, आपको देखना है कैसे क्या पैटर्न फॉर्मेशन होता है, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ कहाँ डबल टॉप बना है, कहाँ कहाँ डबल बॉटम बना है। अब गाइस लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब अगला कॉन्सेप्ट आएगा जो अपना आएगा जो इसके ऊपर कि क्या नाम है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है स्मार्ट मनी का, ऑर्डर ब्लॉक क्या फॉर्मेशन होता है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहाँ पे जो कंपोजिट मैन है ना, जो खिलाड़ी है मार्केट का, बेसिकली अपने हिंदी वाली नॉलेज में लो आप, एक जो खिलाड़ी मार्केट का है जिसको सारे ऑर्डर्स दिखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उस लेवल को देख रही होती है, पूरी दुनिया उसके हिसाब से ले रही होती है। तो उस खिलाड़ी के पास इतना पैसा है कि वो मार्केट को कहीं भी मूव करा सकता है छोटे मोटे बैंक के पैसे लेने के लिए, क्योंकि जब वो उनके पैसे लेगा, अपने पैसे लेगा, तभी वो पैसे कमाएगा। तो वो मार्केट को अपने हिसाब से मूव करा सकता है। तो उस खिलाड़ी को पता होता है, तो वो आपको इतनी आसानी से डायमंड सेटअप दे के, आपको लालच दे के पैसे कैसे कमाने देगा। तो गाइज यही होता है रिटेल ट्रेडिंग में। तो बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटेल ट्रेडर पैसा नहीं कमा रहे, रिटेल ट्रेडर पैसा कमा रहे हैं, ऑफकोर्स पैसा कमा रहे हैं, बहुत रिटेल ट्रेडर पैसा कमा रहे हैं। बट वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक्सक्यूजेज वगैरह बहुत सारा मिलता है और रियल में कोई ढंग की नॉलेज देने वाला भी नहीं है। क्योंकि मैंने सबको देखा, मैंने यूट्यूब पे आया जब मैंने सबको देखा, मेरे को कोई अच्छी नॉलेज नहीं मिली, कोई अच्छा ज्ञान नहीं मिला रिटेल ट्रेडिंग के बारे में। सिर्फ एक चीज़ कॉन्स्टेंट मिली, पैसे गंवाना, और सबसे ज़्यादा इमोशनल पेन, डिप्रेशन में जाना कि पैसे गंवा रहे हैं, और खुद को एक्सक्यूजेस देना कि नहीं यार मैं ये ऑर्डर ये ढूंढूंगा, ये ब्लॉक ढूंढूंगा, ये रेजिस्टेंस ढूंढूंगा, ये सपोर्ट ढूंढूंगा, ये की लेवल ढूंढूंगा। तो गाइज अपन को ये नहीं करना है, बेसिकली साथ मिलकर चलेंगे अपन। अब नेक्स्ट वीडियो अपना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगा, तो ये लिक्विडिटी का है। तो मेक श्योर कि आप इसको पेन एंड पेपर लेके स्टडी करो, देखो कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है, मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ सिचुएटेड है, जहाँ जहाँ पैसा सिचुएटेड है वहाँ पर मार्क करो, और मैं धीरे धीरे बताते चलूँगा। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि ये मूवमेंट कैसे होता है मार्केट का। So thank you guys, thanks for watching my YouTube channel and make sure you subscribe to my channel. Thanks.